5 आतंकी अटैक करने के लिए घुस जाते हैं, 500 मुस्लिम फॉलोवर्स को इकट्ठा करते हैं और हनुमानगढ़ी में हमला कर देते हैं। एक गाय की हत्या कर दी जाती है। अगर मिट्टी भी पड़ी थी तो मिट्टी के ऊपर भी पुजारियों ने पूजा की, लेकिन पूजा को रोका नहीं, विवादित ढांचा को गिराने की पूरी प्लानिंग की गई। और ऐसा इसलिए किया गया, उमा भारती ने अपने बाल कटवा लिए ताकि उनको पहचाना ना जा सके। पाकिस्तान क्या करता, वो अपने देश के अंदर 30 हिंदू मंदिर तोड़ देता। कांग्रेस जो थी वो दोनों ग्रुप को सपोर्ट करने के चक्कर में आंख बंद करके बैठी थी। जन्मभूमि इंडिया की हिस्ट्री का सबसे पुराना और कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, जिसको लेकर अगर आज भी लोग बात करते हैं तो सेंसिटिव हो जाते हैं। इस एक डिस्प्यूट की वजह से सिर्फ अयोध्या में ही नहीं या फिर एक स्टेट में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में दंगे हुए और हजारों लोगों की जान गई। और ये एक ऐसा केस था जहां पे भगवान राम खुद अपना केस लड़ते हैं, प्रॉपर उनकी फाइल बनती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब देखिए, आई एम श्योर कि इस मुद्दे के बारे में आपको जरूर पता होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 1045 पेजेस की जो जजमेंट है उसमें कुछ ऐसी डिटेल्स है जिसमें आपको एक्चुअल रीजन समझ में आएगा कि क्यों ये लड़ाई 16th सेंचुरी से आज तक चली आ रही है। पूरा ये जो जजमेंट है ये मैंने पढ़ा है और इस पूरी वीडियो में आप मेरे मुंह से एक भी चीज ऐसी नहीं सुनोगे जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उससे बाहर हो, या फिर गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स, न्यूज या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो रिपोर्ट थी उससे बाहर हो। इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो रीजन है वो बस यही है कि एक बार के लिए हम लोग अपने बायसेस को साइड में रख के फैक्ट के बेसिस में देखें कि आखिर ये सारी चीजें हुई क्यों, इनके पीछे रीजंस क्या थे और सुप्रीम कोर्ट एक्चुअल में क्या कहता है। हम अपने राज में दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे और मंदिर वही बनाएंगे। तो देखिए, ये इंडिया के अंदर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर ये एरिया है अयोध्या डिस्ट्रिक्ट। पहले इसका नाम फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट था, अभी चेंज होकर अयोध्या डिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सरयू नदी से इधर ये वो 2.77 एकड़ का लैंड है और ये जो प्लॉट नंबर है इसका 583 है, जिसको लेके इंडिया की हिस्ट्री का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लैंड डिस्प्यूट शुरू हुआ। और आज की डेट में यहाँ पे राम मंदिर बन रहा है। और अभी आप न्यूज में ये वाला मैप देखते होंगे राम मंदिर के लिए, ये जो पूरा ग्रीन पार्ट आप देख रहे हो ये 67.7 एकड़ का एरिया है। लेकिन डिस्प्यूटेड एरिया जो है वो ये पूरा ग्रीन पार्ट नहीं है। डिस्प्यूटेड एरिया जो है वो ये इधर 2.77 एकड़ का जो एरिया है, इसको प्लॉट नंबर 583 भी कहते हैं, ये यहां पे है। इसके अंदर भी 0.313 एकड़ का जो एरिया है वो एक्चुअल डिस्प्यूट का एरिया है। तो यहां पे ही ये राम मंदिर बन रहा है। अब आप एक क्वेश्चन ये भी कह सकते हो कि 67.77 एकड़ का ये जो ग्रीन पार्ट है यहां पे पूरा क्यों नहीं बनाया गया, इसी इलाके में क्यों बनाया गया। तो देखिए, थोड़ा सा वेट करिए, अब ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, 500 BC का टाइम था और हिंदू पौराणिक बुक्स जैसे रामायण हो गई, भविष्य पुराण हो गए, इनफैक्ट लोमेश रामायण जो थे उनकी स्क्रिप्ट्स हो गई, इन सब की डिटेल्स को अगर जोड़ें तो जो अयोध्या था वो किंगडम ऑफ कौशला की कैपिटल थी। तो अब यहां से होता क्या है कि भगवान राम के बेटे महाराजा कुश जो थे वो अपने फादर भगवान राम के जन्म स्थान पे सबसे पहले अयोध्या में राम मंदिर बनवाते हैं और फिर इसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी इनके जो वंशज थे उन्होंने राज किया इस एरिया में। तो ऐसे कर करके इनकी पीढ़ी से 44 राजा आते हैं जिन्होंने इस एरिया में राज किया और जो आखिरी राजा थे वो थे बृहदबला, जिन्होंने अयोध्या पे राज किया। अब इन्हीं के टाइम पे महाभारत स्टार्ट होती है और महाभारत की लड़ाई में बृहदबला जो थे उनको अभिमन्यु मार देते हैं और जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी डेथ के बाद अयोध्या और जो राम मंदिर था उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, टूटने जैसी हो जाती है। अब इसके बाद ईयर 57 AD में उज्जैन के जो सम्राट थे महाराजा विक्रमादित्य, ये शिकार के लिए अयोध्या पहुंचते हैं और जब ये अयोध्या पहुंचते हैं तो यहाँ पे संतों से मिलते हैं और जब इनको यहाँ की हिस्ट्री पता चलती है तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। तो उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये राम मंदिर और ये जो पूरा अयोध्या शहर था इसको दोबारा से बनवाते हैं। तो इनके टाइम पे राम मंदिर और पूरे अयोध्या का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ और इसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके पेज नंबर 673 में भी मेंशन किया गया। अब यहां तक तो सारी चीजें सही चल रही थी। इसके बाद ईयर आता है 1526 जब बैटल ऑफ पानीपत होती है और मोहम्मद बाबर जो था वो इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत में हरा देता है और इसके बाद फिर 20 अप्रैल 1526 में बाबर की एंट्री जो होती है वो भारत के अंदर होती है। अब यहां से चीजें चेंज होती हैं क्योंकि उस टाइम पे ये होता था कि अगर कोई रूलर होता था, अगर वो उस एरिया पे अपना कंट्रोल कर लेता था या फिर जीत जाता था तो वहां जो दूसरे रिलीजन होते थे उनके जितने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर होते थे उनको हटा के अपने फेथ के रिलीजियस स्ट्रक्चर बनवाता था, अपने साम्राज्य की जो प्रेजेंस है उसकी डोमिनेंस दिखाने के लिए। और इन सारी चीजों के बारे में मुगल्स के टाइम्स पे जो इंस्क्रिप्शंस थे जैसे तारीख अवध बाय मोहम्मद कासिम, अकबर मसूद बाय अबद अल कादिर, इनमें मेंशन है। तो बाबर जो था वो इंडिया पे कब्जा करने के 2 साल बाद यानी कि ईयर 1528 में अपने कमांडर मीर बाकी को बुलाता है और अयोध्या के अंदर कोट रामचंद्र एक गांव था, वहां पे 2.77 एकड़ की एक जमीन थी, वहां पे मस्जिद बनवाने को कहता है और वहां पे पहले से ही राम मंदिर था, उसको तोड़वा के बनवाया गया। उसके बारे में थोड़ा सा वेट करिए, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिर मस्जिद बन जाता है और मस्जिद का जो नाम था वो रखा जाता है बाबरी मस्जिद। ये जो बाबरी मस्जिद बनी थी ये कोट रामचंद्र फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट, जिसको अब अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, उसकी सदर तहसील परगाना हवेली अवध में बनी थी।